हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं हमने कुछ खोला हुआ है वर्डप्रेस वीएफ ब्लॉगर। तो जैसे कि आप अपना खुद का नाम कमा सकते हैं, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू। आपके लिए फायदा सबसे बड़ा यही है कि आपको कोई भी मतलब जमीन खरीदने की जरूरत नहीं, उसके ऊपर पैसा बहाने की जरूरत नहीं है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं सामान। और बहुत अच्छा इंडिया से बाहर भी इंटरनेशनल तौर पे भी आप अपना बड़ा से बड़ा कार्य भी कर सकते हैं, छोटा छोटा अपना बिजनेस भी खोल सकते हैं। लाइक होस्टिंगर भी एक ऐसी कंपनी है जिसने सिर्फ इंडिया में अपना सिर्फ वर्चुअल प्लेस रखा हुआ है। और जैसे कि मैं आपको दिखा देती हूँ होस्टिंगर का ही, hostinger.in। तो जो होस्टिंगर है इसका इंडिया में कोई वर्चुअल प्लेस नहीं, तो ये अपनी वेबसाइट के माध्यम से ही इंडिया में अपना काम करती है और अपना पैसा कमाती है। तो वेबसाइट होना काफी जरूरी है। आप यदि छोटा बिजनेस कर रहे हो, बड़ा बिजनेस कर रहे हो, सिर्फ आप एजुकेटर हैं या आप कोई बात समझाना चाहते हैं लिखने के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से, तो वेबसाइट होना आज के टाइम में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आजकल वेबसाइट नहीं होने से भी लोग ये सोचते हैं कि आपका छोटा सा बिजनेस होगा, यदि आपकी वेबसाइट है तो आपका नाम भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म पे आप लेके जा सकते हैं। तो आपने जो वेबसाइट है वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, ब्लॉगर पे बना सकते हैं। तो किस पे बेनिफिशियल रहेगा आज पहले की क्लास में हम ये सीखेंगे, बाद में हम ब्लॉगिंग जो आपको सिखाएंगे कि वेबसाइट कैसे बनाए, ब्लॉगर पे भी दिखाएंगे और वर्डप्रेस पे भी दिखाएंगे कैसे अपनी वेबसाइट बनाए। तो लेकिन थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं कि कौन सा बेटर है। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा जो कंटेंट है गूगल पे, पहले मैं आपकी जगह दिखाऊंगी, फिर मैं अपना आपको नॉलेज बताऊंगी। ठीक है, तो थोड़ा लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो वर्डप्रेस वीएस ब्लॉगर, जैसे कि आप देख रहे हैं, जो वर्डप्रेस से है और ब्लॉगर है, इसके बीच में कंपैरिजन बताया गया है। तो जो ब्लॉगर है वो 1999 में हुआ था, मतलब 1999 में। ब्लॉगर या ब्लॉगस्पॉट एक ही चीज है, ठीक है। तो ब्लॉगर जो है फ्री वेबसाइट मतलब पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म है। तो इसमें आपको फ्री मिल जाता है। ब्लॉगस्पॉट इज अ फ्री डोमेन सर्विस प्रोवाइडर है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपको होस्टिंग खरीदने की भी कोई जरूरत नहीं पड़ती और इसमें आपको थोड़ा सा बस खुद कस्टमाइज करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये आती नहीं, तो वैसे सब कुछ इसका अच्छा रहता है। मैंने खुद भी यूज की हुई है काफी समय तक और काफी पैसा भी कमाया इससे, ठीक है। तो सेटिंग अप योर ब्लॉग, तो आपको इसको ब्लॉग को सेटिंग करने के लिए आपको अपना नाम का ब्लॉग नाम देना होगा, ब्लॉग का नाम देना होगा, ब्लॉग एड्रेस चूज करना होगा, जैसे कि मैं दिवांशी चैनल .blogspot.com। तो इस तरह की आप अपना कोई भी ब्लॉग एड्रेस चूज कर सकते हैं। आपको थीम पिक वो करनी होगी, ठीक है। तो जैसे कि आपको टाइटल देना है और आपको अपना एड्रेस देना है। टाइटल में आप कुछ भी दे सकते हैं, टाइटल आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस आप बाद में चेंज करेंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, मे बी अनअवेलेबल हो समय, ठीक है। थीम आपको इसमें से चूज करनी है। आप बाहर से भी थीम ले सकते हैं जो कि फ्री में मिल जाती है, और इसमें जो थीम है आप वो भी थीम ले सकते हैं। और जरूरी नहीं कि आप इनकी ही थीम यूज करें, क्योंकि कई बार इसमें कस्टमाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आप बाहर से भी थीम ले सकते हैं जो फ्री मिल जाती है। मैं बाद में आपको बताऊंगी आपको कौन कौन सी आपको मैं बाद में फ्री थीम भी दे दूंगी, ताकि आप भी वर्डप्रेस की तरह उस वेबसाइट को यूज कर पाए। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आप वर्डप्रेस पे चला रहे हैं या ब्लॉगस्पॉट पे चला रहे हैं, क्योंकि आपकी इतनी अच्छी थीम होगी। तो ठीक है, तो मैनेजिंग योर ब्लॉग, आपको अपना मैनेज ब्लॉग करने के लिए जैसे कि आपको यहाँ जो एक ऑप्शन मिलेगा जब आप अपना थीम बना लोगे, ठीक, कोई भी चूज कर लेना भी, तो एक बार देखने के लिए समझने के लिए, ठीक है। तो व्यू ब्लॉग पे आप जैसे करोगे तो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा आपका वेबसाइट, ठीक है। तो पोस्ट के जरिए आप पोस्ट कर सकते हो, स्टैट में आप देख सकते हो कितने लोगों का ट्रैफिक आपके पास आया। कमेंट में कमेंट देखोगे, अर्निंग के गूगल एडसेंस से जोड़ना होगा। कैटेगरी ये थोड़े कंपेन ये थोड़ा काम करिए भी बताऊंगी इसके बारे में। पेजेस आप इसमें बना सकते हैं अपनी मर्जी से। लेआउट वो होते हैं जैसे कि आप जो साइडों में लेआउट दिखते हैं वेबसाइट के, तो वो होते हैं लेआउट। तो एक मैं आपको दिखा भी देती हूँ कोई खोल के अपनी ही खुद की वेबसाइट जो मैंने बनाई हुई है कभी। तो मैं इसके पहले अपना फेसबुक पे पेज खोलना चाहूंगी जो मैंने बनाई हुई, मैं आपको वही दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि मैंने एक ये बनाई है ब्लॉगस्पॉट पे पाठशाला बनाई हुई है, ठीक है। तो मैं आपको दो अभी दिखा देती हूँ। देखिए जैसे कि ये है, मतलब व्यू करके आपको इस तरह दिखेगा। आप इसमें कस्टमाइज तरीके से ये भी लगा सकते हैं, चैनल भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ब्लॉगस्पॉट पे है ये, आपको ईमेल ब्लॉग एड्रेस मिल जाते हैं। कस्टमाइज करके आप इस तरह ये अबाउट मी में फोटो भी लगा सकते हैं, और कोई एडवर्टाइजिंग करना चाहे किसी कंपनी की तो इस तरह कर सकते हैं। ये आपको फ्री मिलेगा, इसमें कोई कस्टमाइज आपको करने की जरूरत नहीं। देखिए हमने ये भी बाद में लगाया सब्सक्राइब का बटन, ताकि जो भी लोग आए तो उसको सब्सक्राइब करना चाहें तो सब्सक्राइब कर ले। तो देखिए इस तरह ये कंटिन्यू हो जाता है, और लोग करेंगे तो नोटिफिकेशन आपके ईमेल पे भी आपको हमारे से रिलेटेड जो पोस्ट होगी दिखाई देगी, ठीक है। तो देखिए जिस तरह हमने इसमें कस्टमाइज किया हुआ ये लगाए हुए हैं, और फिर हमने मतलब कस्टमाइज करके ये लगाया। देखिए इसको खोल के देखेंगे तो क्या वेबसाइट वगैरह भी खुलेंगी। इसमें आपको एक बार थोड़ा सा वो दिखा देती हूँ डेमो के लिए। देखिए ये हमारा जो हमने
आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, बाद में फुटर लिंक भी बदल सकते हैं ब्लॉगर में भी, ठीक है। थोड़ा उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वर्डप्रेस में थोड़ी कम, लेकिन वर्डप्रेस को सीखना पड़ेगा, वैसे तो ब्लॉगर को भी सीखना ही होता है, तभी जाके आप इस पे काम कर पाएंगे अच्छी तरीके से। देखिए यहाँ भी इसमें देखिए कैसे इसका दिखने का था, ये थोड़ा दिखने में अलग था, ये थोड़ा दिखने में अलग है, ठीक है। तो देखिए दोनों के दिखने में अलग अलग है। और देखिए ये हमने यहाँ लोगो कैसे इसका मतलब वो बना रखा है कि मतलब ये मोशन ग्राफिक की तरह वर्क कर रहा है, लोगो भी इसमें मोशन ग्राफिक की तरह वर्क कर रहा है, तो ये हमने कस्टमाइज किया हुआ है। तो इसमें आपको कस्टमाइज करना होता है खुद के तरीके से, ठीक है। देखिए इसमें भी हमने ये लगाया हुआ है। तो देखिए ये दिवांशी जो एजुकेटर के नाम, सॉरी दिवांशी उद्यमी इंस्ट्रक्टर के नाम से हमने बनाया था, क्योंकि हम दिवांशी मैं इंस्ट्रक्टर हूँ उद्यमी पे, तो मैंने इसलिए बनाया होगा। आप इस पोस्ट को खोल के देखेंगे देखो आपको ये मिल जाएगा। देखिए किस तरह हमने इसमें अपनी पोस्ट की हुई थी, ठीक है। तो उसमें काफी इतनी ज्यादा नहीं की हुई, हमने थोड़ी ज्यादा उसमें पोस्ट की थी, क्योंकि हम उसमें थोड़ा वर्क कम कर रहे थे, क्योंकि हमने वैसे बना के शौकिया तौर पे बनाई थी, तो हमने बना के रख दी थी और काफी हम उसको कम यूज कर रहे थे। तो देखिए जैसे ये है, देखिए यहाँ हमने इस तरह इसको कस्टमाइज किया था। ये देखिए इसमें रीड आल्सो, मतलब इसमें हमारे लोग आए डायरेक्ट करें, ठीक है। तो इसको हमने इससे कस्टमाइज किया था एंड देखिए इसमें हमने अपनी पोस्ट की है। तो इसमें आपको कुछ भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, डोमेन का खर्चा लाइफ टाइम के लिए पूरा फ्री है। लेकिन वर्डप्रेस में थोड़ा खर्चा ज्यादा होता है, लाइक होस्टिंग का भी कभी बार सर्वर पे डाउन हो जाते हैं इनके वर्डप्रेस पे, क्योंकि आपकी होस्टिंग आपने सही जगह से ना खरीदो तो सर्वर पे डाउन हो जाते हैं, बार-बार बग भी आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि इसमें और भी क्या क्या अंतर है इसके बारे में बताती हूँ, ताकि आपको एक समझने में आसानी मिले कि मुझे कौन सी साइट पर काम करना है, ब्लॉगर पे काम करना है, वर्डप्रेस पे काम करना है। दोनों पे आप किसी पे भी वेबसाइट बना सकते हैं बिना कोडिंग के करें, तो ठीक है। तो दोनों पे बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको आप पहले समझ लीजिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि फायदा कहाँ है मुझे जाके, कि मेरा जो काम है कितना बड़ा है और कितना मैं पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखिए ब्लॉगर क्या है, सिंपल टू गेट स्टार्टेड, इजी टू यूज एंड मैनेज, इसमें कोई शक नहीं है। होस्टेड बाय गूगल, तो गूगल के बाद दोबारा होस्टेड है, तो ये बिल्कुल ही फ्री है, मैं आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। सो नो इंस्टॉलेशन इशू, डोंट हैव टू वरी अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट, तो इसमें आपको सॉफ्टवेयर अपडेट की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही इसमें गूगल पे फ्री होता है, सारा कुछ फ्री होता है, सिर्फ एक डोमेन का खर्चा आता है, जो यदि आपने ब्लॉगस्पॉट यूज कर लिया तो वो भी खर्चा नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन टू मोनेटाइज विद एडसेंस, आपको एडसेंस के थ्रू वो भी कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं एडवर्ड के थ्रू, ठीक है। और गूगल एडसेंस के थ्रू आप इसको प्रमोट भी करवा सकते हैं, ताकि ताकि जब आपने नई वेबसाइट बनाई तो लोग आपके उस पे आए, वेबसाइट पे आए, ठीक है। तो सोशल शेयरिंग इज geared toward Google can suspend your blog at any time, ठीक है, और even cancel the blogger service altogether। यदि आपने कोई मतलब कॉपीराइट वाले जो कंटेंट लोगों के यूज कर रहे हैं, या कुछ कुछ जैसे सेक्सुअल हैरेस कुछ वो होते हैं, जैसे लोगों को हैरेस जो करते हैं, ठीक है, तो उस तरह का कंटेंट हो जो कि गलत हो, उसमें आपका एडसेंस ब्लॉक भी हो सकता है। अब वर्डप्रेस के बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, इंक्लूड अब wordpress.com, तो ये wordpress.com के बारे में बताया, सॉरी हम WordPress org के बारे में आना चाहेंगे, क्योंकि WordPress जो .com है काफी महंगा पड़ेगा, काफी इसमें कोई फायदा भी नहीं, लेकिन WordPress.org में काफी फायदा है, ठीक है, लेकिन ब्लॉगस्पॉट से ज्यादा नहीं, ठीक है। आपको इसके लिए क्या चाहिए, स्टार्टिंग योर WordPress.org साइट टेक अ लिटिल मोर टाइम एंड प्लानिंग देन ब्लॉगर, तो इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है ब्लॉगर से, क्योंकि इसमें थोड़ा प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। एंड चूज अ वर्डप्रेस वेब होस्टिंग सर्विस, तो आपको मतलब जैसे कि होस्टिंगर कंपनी है, होस्टगेटर कंपनी है, बिग रॉक है और गोडैडी है। गोडैडी की भी होस्टिंग खराब है, होस्टिंगर की मुझे खराब सी लगी, ठीक है। तो मेरे लिए क्या होता है, होस्टिंग ही हमें शुरू में सही नहीं मिलती, तो इसलिए काफी झंझट हो जाता है वर्डप्रेस पे काम करते हुए, ठीक है। तो इसमें जैसे कि दी हुई है इनकी जो रिकमेंडेड जो है होस्टिंग, हम देख लेते हैं कौन कौन सी दी हुई है। VPX दी हुई है, होस्टिंग रिकमेंड की हुई है, एंड किंस्टा की हुई है, एंड क्लाउडवे की हुई है, एंड सर्ववॉल्ट की हुई है, एंड ये जो भी है देख लेते हैं, ड्रीम प्रेस की भी है, इन्होंने बोली हुई है, साइड ग्राउंड की बोली हुई है कि अच्छी है। मुझे नहीं पता साउंड ग्राउंड की कैसे, मैंने कभी यूज नहीं की, लेकिन आई थिंक मैं कभी बदल भी सकती हूँ इन फ्यूचर, ठीक है। तो इस तरह मतलब ये होस्टिंग है, आप इसकी होस्टिंग की सहायता से भी काम कर सकते हैं, ठीक है। आपको एक डोमेन की आवश्यकता होगी,
और आफ्टर योर सोर्स ऑफ वेब होस्टिंग सर्विस यू नीड टू परचेज अ डोमेन, डोंट बी टेम्पटेड, मतलब आपको मतलब जो ये होता है आप डोमेन गोडैडी से भी ले सकते हैं, बिग रॉक से भी ले सकते हैं, होस्टिंगर से भी ले सकते हैं, लेकिन जो इन्होंने सुझाया हुआ नेमचिप सुझाया हुआ है, ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे ली थी मैंने गोडैडी से ली थी, ठीक है। और मुझे जो शुरू में पड़ी थी जो मतलब पड़ी थी 99 रुपीज की थी, एक साल के लिए मिली थी, बाद में मैं जब उसको मतलब अपग्रेड करवाया तो मेरे 2000 लग गए थे, क्योंकि मैंने 2-3 सालों के लिए ली थी, ठीक है। तो गोडैडी की भी सही है, कोई इतनी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप नेमचिप से भी ले सकते हैं, वहां भी सस्ती मिलती है, ठीक है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे होस्टिंग और डोमेन कहाँ से, तो मैं आपको बता दूंगी आपको कमेंट बॉक्स में कि कहाँ से अच्छी मिलेगी, जहाँ से कम रेट में मिले और जहाँ से कोई प्रॉब्लम भी ना आए, ठीक है, क्योंकि मेरी बार बार प्रॉब्लम आ जाती है कि सर्वर डाउन हो गया, डोमेन में प्रॉब्लम हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगी। और कंप्लीट गाइडिंग ब्लॉग मैनेजिंग योर साइट, तो इसमें आपको मतलब मैनेज करना पड़ता है साइट को, इसमें बैकअप की आपको जरूरत पड़ती है, ठीक है, फिर सिक्योरिटी आपको इसमें, ठीक है, यू नीड अ गुड बैकअप सिस्टम इन अ प्लेस, क्योंकि इसमें ब्लॉगर की तरह आपको बैकअप का फ्री बैकअप नहीं मिलेगा, इसलिए आपको बैकअप खरीदना पड़ेगा, ठीक है, और इनके भी पैसे लगते हैं, ठीक है। और यू नीड टू प्रोटेक्ट योर साइट अगेंस्ट हैकर, मतलब कि हैकर मतलब जो हैकर होते हैं आपकी साइट को वो ना कर ले, तो इसके लिए भी आपको थोड़ी सुरक्षा करनी पड़ेगी। आवर एडवाइस कंसिडर यूजिंग अ लाइक, ये जो है आप देख ही रहे होंगे, ठीक है, इसको आपको इसके आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट को। दीज देयर फायरवॉल आल्सो एक्ट एज कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, तो ठीक है, तो जिससे आपको ब्लॉग स्पीड करेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट यू नीड टू एंश्योर यू कीप वर्डप्रेस प्लस योर थीम एंड प्लगइन अपडेटेड, तो इसमें आपको अपनी सॉफ्टवेयर और थीम को अपडेटेड करना होगा समय समय पर, ठीक है। सॉफ्टवेयर अपडेटेड इंक्लूड बोथ बग फिक्सेस एनहांसेस फंक्शनैलिटी, ठीक है, बट इज द बग फिक्स अपडेट, ठीक है, तो आपको उसको अपडेट करना होगा, लेकिन ब्लॉगर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लॉगर मेनली उनके लिए फायदेमंद है जिन्हें सिर्फ लिखना है, ठीक है, छोटा मोटा काम ही करना है, ठीक है, ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है। जो नए नए हैं अभी सिर्फ ब्लॉगर पे आ सकते हैं, बाद में वर्डप्रेस क्यों आ सकते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस आपको थोड़ा सा जब ब्लॉगर चलाना आ जाएगा तो आप वर्डप्रेस जब यूज करेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसान पड़ेगा, क्योंकि आपको ज्यादा आप मतलब जैसे कि हम क्या होता है कैलकुलेट यूज करते हैं, कैलकुलेटर एक होता है और एक हम खुद मैथमेटिक्स अपने दिमाग में यूज करते हैं, तो हमारा काफी दिमाग तेज हो जाता है, तो हम कैलकुलेशन भी काफी कैलकुलेटर पे इजी ढंग से यूज कर पाते हैं। इसी तरह वर्डप्रेस का और उसका काम है, ठीक है, ब्लॉगर का। तो ब्लॉगर पे आप इंडिपेंडेंट होते हैं, थोड़ा वर्डप्रेस पे आप इंडिपेंडेंट हो सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि आपको थोड़ा सा इन पे होस्टिंग पे, प्लगइन पे, सॉफ्टवेयर पे, थीम पे डिपेंड रहना पड़ता है, ठीक है। तो यूजिंग द वर्डप्रेस कस्टमाइजर एज वी सा अर्लियर एज यू कैन चेंज कलर, तो इसमें आप कलर चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन कर तो आप ब्लॉगर में कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको उसमें कोडिंग जो होती है उसके लिए आपको W3, मैं आपको एक खोल के दिखा देती हूँ, W3 स्कूल की सहायता से आप उस पर ऑनलाइन जो वेब ट्यूटोरियल है इसकी सहायता से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहिए कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं आपको इसलिए बताया क्योंकि जब मैंने शुरू में ब्लॉगर में स्टार्ट किया तो मुझे काफी प्रॉब्लम आई थी थोड़ी बहुत, तो मुझे किसी सुझा के W3 स्कूल है उसके सहायता से आप आसानी से चेंज कर पाएंगे फॉन्ट को, फॉन्ट के कलर को एंड बैकग्राउंड को, इसको भी, ये इमेज को भी, विजेट को भी आप इजीली चेंज कर पाएंगे, तो मैंने W3 की सहायता ली थी, ठीक है। तो आप अब जैसे कि wordpress.com है विद डिफॉल्ट थीम के साथ आता है, जैसे कि 27 में आप बाद में इंस्टॉल थीम भी डाल सकते हैं, ठीक है, थीम आपको बाद में मिल भी जाएगी, बाहर से आप खरीद भी सकते हैं, फ्री में भी मिल जाती है, ठीक है, काफी साइट्स हैं जो डाउनलोड आपको सुविधा कर देती हैं। और आप एक और है, मैं जैसे आपको वर्डप्रेस को खोल के दिखा देती हूँ। वर्डप्रेस का जैसे कि ये है, आप यहाँ से थीम फ्री में डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी थीम हैं, और जो पॉपुलर हैं पॉपुलर भी आप देख सकते हैं कि पॉपुलर कौन सी हैं, लेटेस्ट मार्केट में कौन सी आई हैं, ठीक है, उनको डाउनलोड करेंगे। अपलोड थीम भी आप बाद में कर सकते हैं, अपलोड थीम कैसे करेंगे मैं आपको बाद में वो सिखा दूंगी बिल्कुल विस्तार से, ठीक है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। एक इसके थोड़े बाद में हम पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो इनकी जैसे थीम आप देख रही हैं, ठीक है, तो जो है कि इसमें ये थीम है इनकी एक ये लर्निंग के लिए है, ठीक है, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड करेंगे। प्रीव्यू आप इसको करना चाहें तो शुरू में आप प्रीव्यू भी कर सकते हैं, ब्लॉगर के लिए भी प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, इसमें भी वर्डप्रेस में भी प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, ताकि आप समझ सके कि इसमें कितना कस्टमाइज आप कर पाएंगे। तो इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन आता है, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, ओके।
एंड इसके अलावा आपको जब आप स्टार्ट करेंगे वेबसाइट बनाना, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो वर्डप्रेस जो .org में ही बनाइएगा यदि आप वर्डप्रेस की ओर जाना चाहते हैं। अब ब्लॉगर के ऊपर जाना चाहते हैं तो blogger.com जैसे आप लिखेंगे blogger.com, ठीक है। तो ये आपका मतलब उसमें आपको साइन इन करना होगा। आप अपनी गूगल मेल से भी कर सकते हैं ताकि आपको कल बार बार याद रखने की जरूरत ना अपनी वेबसाइट का पासवर्ड एंड ऑल, ठीक है। ओके, एंड वर्डप्रेस जो org है इसका ओपन सोर्स है, फ्री है। वंस इंस्टॉल इज इजी टू मैनेज एंड नेविगेट, more versatile and customizable as there is no platform restriction. You're on site so your content cannot be suspended or deleted. तो इसमें इसके बारे में ये लिखा हुआ। ओके, इसमें ब्लॉगर में आपको फ्री सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म मिलता है, होस्टिंग आपको फ्री मिलती है, ठीक है, इंक्लूडेड होती है इसमें, ठीक है। थोड़ा इसको बड़ा करके देख लेते हैं। ओके, अब देखते हैं हम इसको। ओके, जिसमें डोमेन की इसको आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, ठीक है, लेकिन org में आप जाते हैं आपको डोमेन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। और वर्डप्रेस.com में भी होती नहीं है रिक्वायरमेंट, लेकिन इसमें क्या होता है काफ़ी मतलब इसमें प्रॉब्लम आती है, एकदम आप इसमें पैसा नहीं कमा सकते, लेकिन ब्लॉगर में भी कमा सकते हैं, .org में भी पैसा कमा सकते हैं और आपके लिए काफ़ी आसान है दोनों, लेकिन ज़्यादा ब्लॉगर आसान है, ठीक है। ओनली रिक्वायरमेंट इन अकाउंट यू हैव टू मल्टीप्ले ब्लॉग अंडर सेम अकाउंट। जैसे कि मालूम है, जैसे कि मेरा अकाउंट है जीमेल का एक है, तो उसके अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा मल्टीप्ले ब्लॉग्स ले सकती हूँ, लेकिन इसमें क्या है, यू नीड टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन योर वेब होस्ट। तो आप इसको इंस्टॉल कहाँ कर सकते हैं, सिर्फ वर्डप्रेस ऑन योर वेब होस्ट पे, ठीक है। ब्लॉगर में क्या है, जो सॉफ्टवेयर अपडेट है इसमें ऑटोमेटिक ब्लॉगर अपने आप अपडेट कर देता है और इसमें लिमिटेड कंपेयर टू वर्डप्रेस, थोड़ा इसमें कस्टमाइजेशन थोड़ा लिमिटेड होता है, लेकिन इसमें आपके पास मतलब कस्टमाइज आप ज़्यादा कर सकते हैं, तभी लोग वर्डप्रेस की ओर ज़्यादा भागते हैं। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जैसे कि मिंत्रा जैसी, फ्लिपकार्ट जैसी, अमेजोन जैसा जो काम करना चाहते हैं तो वो वर्डप्रेस की ओर भागते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा आप ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो, तो इसमें आप वो कॉमर्स का मतलब ई कॉमर्स का काम भी इजीली कर पाते हो, तो लोग इसलिए ही ज़्यादा इसकी ओर भागते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको सिर्फ राइटिंग करनी है, फ्री में काम चलाना, तो वो ब्लॉगर की ओर ही जाए, ठीक है। एंड जैसे कि इसमें फाइनल जो वर्ड इसमें बताया गया है, जो ब्लॉगर है वो बिगिनर्स के लिए अच्छा है, कैजुअल जो ब्लॉगर है यू कैन स्टार्ट इट, तो आप फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं, इसमें गुड अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी ऑफ व्हाट ब्लॉगिंग इज ऑल अबाउट, बट बिफोर यू कैन टू फार ऑन योर ब्लॉगिंग जर्नी देन कंसीडर स्विचिंग टू वर्डप्रेस। तो जैसे कि मैंने भी कहा था कि पहले एक बार ब्लॉगर से स्टार्ट कर लीजिए, तब बाद में आप वर्डप्रेस की ओर भी जा सकते हैं, क्योंकि आपको एक तो पैसा हाथ में आ जाएगा आपको इन्वेस्ट करने के लिए, और एक आपको समझ आ जाएगी कैसे आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाना है, तो उसमें काफी आपको मतलब आसानी होगी। आपके स्कूल के नोट्स हैं, कॉलेज के नोट्स हैं, ब्लॉगर पे अपलोड कर सकते हैं और आप उस पे पैसा भी कमा सकते हैं। ओके, इफ यू वांट कंप्लीट ऑटोनॉमी देन चूज wordpress.org that yes it is little harder to get started, but the long run you appreciate the initial learning curve, the endless customization option when you create the perfect content management system। तो जैसे कि आप देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा हमने कंटेंट पढ़ लिया है, ताकि हमारी एक दिमाग की जो प्रॉब्लम होती है कि कौन सा बेस्ट है, जो कि मैं भी शुरू में थी, मेरे को भी काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि कौन सा मेरे लिए बेस्ट है, ठीक है। मुझे किसी ने सलाह नहीं दी थी, मैंने एकदम तो मैं काफ़ी कंफ्यूज हुई थी, तभी मैंने ये वीडियो बनाई ताकि आपको समझ मिल जाए कि कहाँ से आपको जाना है। तो आज की इस वीडियो से आप बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि ब्लॉगर पे आपको वेबसाइट बनानी चाहिए या वर्डप्रेस पे। मेरा जो सलाह है आप सभी को कि ब्लॉगर पे बनाइए यदि आप स्टार्टिंग में आप स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। यदि आपके पास पैसा है, आप खर्च कर सकते हैं, तो वर्डप्रेस की ओर भी जा सकते हैं, लेकिन ब्लॉगर पे आपको ना ही वेबसाइट पे आपको होस्टिंग का खर्चा होगा, ना होस्टिंग के बारे में आपको सोचना है। वन टाइम पेमेंट करनी है आपको सिर्फ डोमेन के लिए, ठीक है। वो वन टाइम भी नहीं होती, मतलब आपको 3-4 साल के लिए आपको डोमेन खरीदना है। होस्टिंग का कोई खर्चा नहीं है, बैकअप का आपको कोई खर्चा नहीं है, सॉफ्टवेयर आपको बार बार थीम आपको बार बार अपडेट करने की जरूरत नहीं है। जो इसमें प्लगइन बनाएंगे आप उसमें ब्लॉगर में मैनुअली बनाएंगे। वर्डप्रेस में भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसके लिए आप थोड़ी सी इसको सीख के ही वर्डप्रेस पे स्टार्ट करिएगा। वर्डप्रेस पे सुविधा ये मिल जाती है कि आप इसमें अपने साथ कई लोगों को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि किसी को सब्सक्राइबर रख सकते हैं, किसी को ऑथर बना सकते हैं। तो वो उन जो ऑथर होते हैं वो आपकी सेटिंग को नहीं छेड़ पाते, सिर्फ पोस्ट करते हैं और अपनी ही पोस्ट को सिर्फ एडिट और पोस्ट कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो ऑथर का ये सिर्फ ये काम होता है और एडमिनिस्ट्रेटर का ये काम होता है कि उनके पास सभी पावर होती हैं
ठीक है। तो इस तरह आप उनको पावर दे सकते हैं, और जो कि उनकी लिमिटेड पावर होती है। ठीक है, तो वर्डप्रेस में ये आपको सुविधा मिल जाएगी। ब्लॉगर में सिर्फ आप ही एडमिन होंगे, और आप किसी को अपने साथ यदि रखते हैं तो उनको आपको पासवर्ड आईडी देना पड़ेगा, जो कि काफ़ी रिस्कफुल हो सकता है कि कल आपके वो पोस्ट को बिल्कुल डिलीट भी कर सकते हैं, या आपकी जो ब्लॉग को है वो मतलब बिल्कुल अपने पास रख सकते हैं, मतलब चुरा भी सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस पे आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप जिनको अपने साथ ज्वाइन करना चाहें तो उनको ऑथर किसी को बना सकते हैं, किसी को रीडर, किसी को सब्सक्राइबर, किसी को एनालिसिस, तो इस तरह बना सकते हैं जिनके पास लिमिटेड पावर होती है। ठीक है, तो आप इस तरह कर सकते हैं। वर्डप्रेस में आपको थोड़े ज़्यादा कस्टमाइजेशन के लिए भी आपको पावर मिलेगी, साथ में आप लोगों को ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, तो बस जब आपका स्मॉल बिजनेस है, आप ज़्यादा पैसे नहीं स्पेंड करना चाहते, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप ब्लॉगर की ओर चाहिएगा, क्योंकि आपको इसमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा। और आप एक यदि ब्लॉगर पे सीख जाएंगे, थोड़ा सा समय काम कर लेंगे 6 महीने, तो आप वर्डप्रेस की ओर जाएंगे तो आपको काफ़ी आसान रहेगा, और आपको पास थोड़ा सा बजट भी हो जाएगा कि आप वर्डप्रेस पे खर्च पाएँ। तो ब्लॉगर जैसे कि जो स्कूल स्टूडेंट होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, तो उस पर अपने नोट्स बना सकते हैं, जिससे लोगों को वो नोट्स मिल जाए, और उसके थ्रू आप अर्न भी कर सकते हैं, जो कि आपके लिए डोमेन भी आपको ब्लॉग स्पॉट का फ्री मिल जाएगा, और होस्टिंग भी फ्री मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।